फेसबुक को ये भी मालूम है कि आप किससे शादी करेंगे, आप 10 साल बाद 20 साल बाद क्या कर रहे होंगे, ये भी फेसबुक को मालूम है। एक बहुत बड़ा दुनिया में चेंज आने वाला है। इंसान की ये आखिरी जनरेशन है, इसके बाद इंसान नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ख़तरनाक टाइम है इंसानों के लिए, क्योंकि आपस में यूनाइट नहीं हो रहे। ये मजाक नहीं है कि हम हिप्नोटाइज हैं, लोग हमको कंट्रोल करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करवा सकते हैं सॉफ्टवेयर। आज से तकरीबन 7 साल पहले 2014 या 15 में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर आप मेरे 500 दोस्त अंग्रेज़ कॉपी को फ्रेंड बना लें तो मैं देखना चाहता था कि आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तकरीबन 500 लोगों ने ये काम किया होगा, शायद 800 हज़ार ने किया होगा, शायद बहुत सारे लोगों ने 50-50 लोग भी ऐड किए होंगे, शायद बहुत सारों का मतलब है 8,000 10,000 लोगों ने, लेकिन उसके बाद वो छोड़ देते हैं, उनको फ़ायदा नहीं समझ में आता। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा एक नया एक्सपेरिमेंट की। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को ज़ीरो कर दें, टोटल फ्रेंड निकाल दें, जितने फ्रेंड हैं आज तक आपने बनाए हैं, चाहे वो आपके रियल फ्रेंड हैं, स्कूल फ्रेंड हैं, बेगम हैं, बच्चे हैं, सबको निकाल दें। और उसके बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ 500 नए दोस्त बनाएं जो कि नॉन पाकिस्तानी हो और होपफुली मेरे दोस्त हों और कोई भी और दोस्त ना हो। इससे मेरे ख़्याल में क्या होगा, मेरे ख़्याल में से ये होगा कि एक आपकी ज़बान ठीक हो जाएगी, यानी आपकी उर्दू से ख़त्म होकर आप अंग्रेज़ी में आ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपकी न्यूज़ फीड में से इमरान खान, नवाज़ शरीफ सब गायब हो जाएंगे, कोई पीटीआई नहीं होएगी, कोई नवाज़ शरीफ नहीं रहेगा, कुछ टोटल आप पाकिस्तान से बाहर माइग्रेट कर जाएंगे। ऐसा होगा जैसे कि आप किसी और मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है। तीसरा, उसका फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने चारों तरफ दोस्त हैं वो सारे ख़ास तौर पे अगर मेरे दोस्त हैं तो वो सारे के सारे ऐसे होंगे जो बहुत एम्बिशियस होंगे, बड़े काम कर रहे होंगे या किसी चीज़ के एक्सपर्ट होंगे। आपकी आमदनी खुद ब खुद 3x तक हो जाएगी 6 महीने में, क्योंकि आपको वो इंस्पायर कर रहे होंगे कि यार ये उल्लू का पट्टा जो है ये तो बड़े पैसे बना रहा है, मैं तो पैसे नहीं बना रहा हूँ, और ये तो इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो अंदर से आपके जो आपका सोच है, सबकॉन्शियस सोच है, वो आपको बदलने पे फोर्स करना शुरू कर देगी। ये उनके लिए इफ़ेक्टिव होगा जो फेसबुक पे पहले से थे, ये उनके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा जो नए नए फेसबुक पे आ रहे हैं, ये उनके लिए भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा जो दूसरी आईडी बना लें, क्योंकि असल मकसद ये है कि आप उससे दूर हो जाएं थोड़े अरसे के लिए। जैसे मुराक़बे में चले जाते हैं या किसी 10 दिन के एतिकाफ़ में चले जाते हैं या आप 40 दिन के चिल्ले पे चले जाते हैं। यहाँ मैं आपको 6 महीने का चिल्ला लगाने का बोल रहा हूँ कि 6 महीने तक आप इन लोगों से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लें। ये आपको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप अनफ्रेंड करेंगे वो आपके फॉलोअर रहेंगे, आपके फॉलोअर नहीं ख़त्म होंगे, और आपको अपने अच्छे दोस्त जो हैं वो आपको मैसेज करना शुरू कर देंगे, भाई मैंने क्या गलती कर दी भाई, तुम मुझे क्यों निकाल दिया। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके अच्छे दोस्त कौन थे जो आपको वाकई आपसे दोस्ती रखना चाहते थे और सोशल मीडिया भी चलाते थे। और क्या क्या होगा ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि इसके नतीजे में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट आएगा आपके ऊपर अगर आप इसको कर लें। तो मुंह से तो आप लोग बोल रहे हैं कि मैं कर लेता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग करेंगे। लेकिन अगर आप ये कर दें तो 1 साल बाद दोबारा ऐड कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। 6 महीने मिनिमम, 1 साल मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 1 साल के लिए करें। 1 साल के बाद आपके अंदर से जो टूटन है, जो तड़प है, जो क्या कहना चाहिए, हीरोइनची है ना हम अभी सारे इस वक्त, चर्सी हैं, हीरोइनची हैं फेसबुक के, वो कम हो जाएगा। ये उन्हीं पे इम्प्लीमेंट करेगा जो चर्सी हीरोइनची हैं। जैसे ये आप फेसबुक नहीं चलाते ज़्यादा, तो जो ज़्यादा फेसबुक नहीं चलाता उस पर शायद ये काम भी ना करे, लेकिन जो ज़्यादा फेसबुक चलाता है, 2 घंटे से ज़्यादा रोज़ चलाता है फेसबुक, उसके ऊपर ये डेफिनेटली इम्पैक्ट लाएगा, क्योंकि अब आपका जो डोज़ है वो फ़र्क होगी, अब आपके मैसेजेस फ़र्क होंगे। फेसबुक हमको मैनिपुलेट करता है, पता नहीं आपको ये बात मालूम है या नहीं मालूम। फेसबुक आपको वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि फेसबुक उस ड्रग डीलर की तरह है जो आपको वही ड्रग ला के देता है जिसकी आपको आदत हो चुकी है। वो अगर आप पीटीआई के हैं तो आपको पीटीआई की पोस्ट दिखाता है, आप एमक्यूएम के हैं तो आपको एमक्यूएम की पोस्ट दिखाता है, आप जमात इस्लामी के हैं तो आपको जमात इस्लामी के पोस्ट दिखाता है। तो उसकी वजह से आपको फेसबुक मैनिपुलेट करता है। अब इस काम करने से आप फेसबुक को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आपने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी,
सबको अनफ्रेंड कर दो। नतीजतन आपके क्योंकि लाइक्स वही हैं जो पुराने थे, आपके लाइक्स वही हैं जो पुराने थे, या तो आप इस आईडी को डिसेबल कर दें, नई आईडी बना लें। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इस आईडी को बंद कर दें, डिलीट कर दें और एक नई आईडी क्रिएट करें और उस आईडी में सिर्फ मेरे दोस्त ऐड कर लें। क्योंकि अब फेसबुक को लाइक्स भी नहीं मालूम आपके कि क्या है, आपने कभी क्या चीज़ लाइक की थी, क्या चीज़ लाइक नहीं की थी, और टोटल नए पर्सनालिटी आपकी क्रिएट हो जाएगी। मैं इस वक्त अपनी तीसरी फेसबुक आईडी पे हूँ। ये मेरी पहली आईडी नहीं है, मेरी 2 आईडियाँ पहले भी डिलीट हो चुकी हैं, इसमें 5-5 हज़ार लोग थे, जिस तरह आपकी बंद हुई हैं। तो पहले फेसबुक जो था ज़्यादा फ्रेंड ऐड करने पे आईडी डिलीट कर देता था, अब तो सिर्फ वार्निंग का मैसेज देता है। पहले आईडी उड़ा देता था कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, मैं नहीं किसी को याद देता, फॉलोअर का फंक्शन ही नहीं होता था। तो 5,000 जैसे ख़त्म हुए मैंने एक और आईडी बना ली, फिर वो डिलीट करके नहीं 2 आईडी नहीं रख सकते। तो अब तो बहुत लीनियंट हो गया है, लेकिन फेसबुक को हमारे बारे में हमसे ज़्यादा पता है। अगर आप अपनी आईडी बंद कर देते हैं और नई आईडी बना लेते हैं तो उसके नतीजे में भी होगा। लेकिन अगर आप पुरानी आईडी रखते हैं उसके बावजूद और सबको निकाल देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप सबको अनलाइक नहीं करेंगे, आपको आता ही नहीं होगा कि अनलाइक कैसे करते हैं सबको। तो जितने आपने चीज़ें आज तक लाइक की हैं सबको अनलाइक कर दें, जितने फ्रेंड ऐड किए हैं सबको कर दें, जितने ग्रुप ज्वाइन किए सबको अनफ्रेंड कर दें। क्योंकि उन सब की वजह से वो अंदाज़ा करता है कि फेसबुक को ये भी मालूम है कि आप किससे शादी करेंगे, फेसबुक को ये भी मालूम है कि आप अगर आप अंग्रेज़ होते तो आपको गे हैं, लेस्बियन है, ये तक मालूम है फेसबुक को। आपके तमाम ख्वाहिशात, आपकी तमाम ज़रूरियात, आपकी तमाम चीज़ें फेसबुक को, गूगल को मालूम है। आप 10 साल बाद 20 साल बाद क्या कर रहे होंगे ये भी फेसबुक को मालूम है। क्योंकि फेसबुक आप सुबह शाम उसके ऊपर टाइम गुजारते हैं ना, तो हर चीज़ देख रहे हैं वो। बिल्कुल इन 2 फरिश्तों की तरह हमारे ऊपर दोनों चीज़ें देख के बैठा हुआ है। तो इसलिए अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एक नई पर्सनालिटी बन के बाहर आएंगे। मैं फिर अपने 2-3 हज़ार लोग निकालूंगा। तो मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तानियों से एक दूर हूँ, मैं दुनिया में आ जाऊँ वापस। क्योंकि मेरे दुनिया का सिर्फ 3% पाकिस्तान है, 97% पाकिस्तान से बाहर रहता है, जबकि हमारे फेसबुक में 99% पाकिस्तान है। तो हम उस न्यूज़ फीड की वजह से हम अपने आप को वहीं रखते हैं जहाँ पे हम रह रहे होते हैं। तो अगर किसी गांव में रहते हैं तो हमारे सारा गांव हमारा दोस्त है। तो फेसबुक पे तो आ गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ फेसबुक पे आने का, क्योंकि अभी तक तो हम गांव के अंदर ही बैठे हैं। फ़र्क ये हो गया कि अब हम गांव के चौधरी बन गए। गांव में किसी ने छींक मारी, गांव में किसका बच्चा पैदा हो गया, गांव में क्या हो गया ये पता है, लेकिन दुनिया जो हमारा ग्लोबल विलेज है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। मैंने फेसबुक पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनमें से एक ये था कि मैं हर मुल्क के लोग ढूंढता था, 10-10 दोस्त बनाता था। यानी 197 कंट्रीज़ में मैंने दोस्त ढूंढे और उनमें 10-10 दोस्त बनाता था, जाके मैं देख सकूं कि दुनिया में लोग कैसे रहते हैं। फिर इसके बाद ये 500 म्यूचुअल फंड में मैं फंस गया। अब मैं फिर इसमें चाहता हूँ एक बहुत बड़ा दुनिया में चेंज आने वाला है। और नोआ हरारी जो है वो तो ये कहता है कि इंसान की ये आखिरी जनरेशन है, इसके बाद इंसान नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद से इंसान या तो एआई टेक ओवर कर जाएगी हमें, इंसान हाकिम नहीं रहेगा, मशीन हाकिम हो जाएगी और हम मखलूक हो जाएंगे। दूसरा, हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पैसे वाले होंगे, वो अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बना लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं कहूँगा मेरा डीएनए चेंज कर दो, तो मेरे अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मसल्स आ जाने चाहिए, तो मेरी मसल बॉडी चेंज हो जाएगी। मेरी जो औलाद है उसकी आंखों का रंग ब्लू कर दो, बाल ऐसे रंग के कर दो, कद जो है 6 फुट 8 इंच कर दो। ये सब हम अब चेंज कर सकते हैं, बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं। और ये सब एक जनरेशन के बाद होना शुरू हो जाएगा। तो ये शायद आखिरी जनरेशन हो जब हम इंसान के तौर पे इंसान नज़र आ रहे हो, शायद। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक टाइम है, क्योंकि हम अभी तक आपस में लड़ रहे हैं। हम अभी तक मुसलमान बने हुए, क्रिश्चियन बने हुए, बुद्धा बने हुए, हिंदू बने हुए, इंसान नहीं बन रहे। तो हम अभी तक पाकिस्तानी बने हुए, हिंदुस्तानी बने हुए, अमेरिकन बने हुए, अभी तक इंसान नहीं बन रहे। ये बहुत ख़तरनाक टाइम है इंसानों के लिए, क्योंकि आपस में यूनाइट नहीं हो रहे। तो क्योंकि ये यूनाइट नहीं हो रहे तो एक दूसरे को मार के ख़त्म कर देंगे, और एआई आएगी और वो हम सबको खा जाएगी, हमारे ऊपर वो हाकिम बन जाएगी, और वो शायद फिर इरिवर्सिबल होगा, कभी भी इंसान नहीं रह सकेगा। और ये जब से दुनिया बनी है, शायद 4 बिलियन साल से दुनिया है, 100 मिलियन साल से इंसान है,
और उस 100 मिलियन इंसान के मिल में से रिलीजन सिर्फ 4000 साल पहले आया है। तो 100 मिलियन साल से पहले भी लोग तक भी इंसान रहते थे। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये मजाक नहीं है, ये सीरियस है। मैंने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया था बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो ठीक है, आएगी मौत आएगी। लेकिन फिर मैंने कल दोबारा वीडियोस देखी हैं तो मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई ये हमें फिर कुछ ना कुछ तो दिफा करना चाहिए। तो पहला दिफा ये है कि हम इंसान बने, इंसानों के साथ जुड़ें, तमाम दुनिया के लोगों के साथ जुड़ें और अपनी सोच को ग्लोबल सिटीज़न के अंदर लेकर आएँ कि हम इंसानियत हैं, हम पाकिस्तानियत से बाहर आ जाए। और अगर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, वो कैसे आ सकते हैं? हम तो शिकंजे में गड़े हुए हैं एक तरह के, हम हिप्नोटाइज्ड हैं, लोग हमको कंट्रोल करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करवा सकता है सॉफ्टवेयर। तो आज ये हो सकता है तो आगे जाके तो आप बिल्कुल ही मैनिपुलेटेबल होंगे। तो बहरहाल अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करें तो आपको एक ग्लोबल विजन मिलेगा। जो इस तरह मैं बातें कर रहा हूँ शायद आपको गलत लगती हों, लेकिन आप खुद करके देख लें, ऐसे लोगों में बैठें और देखें फिर आपकी सोच में क्या तब्दीली आती है। फिर 1 साल बाद फैसला कीजिएगा कि क्या करना है। शुक्रिया।